ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है उसको अपन डील कर रहे हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। देखो भैया, 10,000 रुपये है वो डिपॉजिट कर रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कितना मिल रहा है, हर एक साल में 8% लग रहा है। तो कैसे सॉल्व होगा देखते जाइए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़ है, ठीक है। और जो एक साल के बाद जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो 10,800 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ देखो 10,000 हमारे पास है और इसी 10,000 में कितना परसेंट लगने वाला है, 8%। मतलब ये इंटू करेंगे, ज़ीरो को थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, ठीक है। तो जो परसेंट है उसको देखो हम क्या करने वाले हैं, 10,000 इंटू 8%। को अपॉन 100 करके लिखना पड़ता है। परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 ज़ीरो कट गए इस 2 ज़ीरो से, तो 100 इंटू 8 कितना होगा, 800। तो पहले हमारे पास कितना था अमाउंट, 10,000 था। 10,000 में 800 हम जब प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,800। समझ में आया कि ये कहाँ से आया। आगे देखते हैं। तो एक साल का जो अमाउंट हमें लगने वाला है इंटरेस्ट, वो निकल के आया, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कितना लगेगा, 11664 लगेगा। वो कैसे लगेगा, देखो पहले हमने 10,000 पे 8% लगाया था, अब हम 10,800 पे 8% लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें दूसरा साल का निकालना है। पहले साल का जब हम निकाले थे तो ये प्रिंसिपल था, दूसरे साल का निकालेंगे तो ये प्रिंसिपल रहेगा। तो लिखेंगे इंटू 8%, परसेंट का मतलब अपॉन 100, अभी हमने आपको बताया। 2 ज़ीरो यहाँ से कटा, और जब आप इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 108 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 864 आ जाएगा। आप करके देखेंगे यही आने वाला है, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, मतलब इसमें हम ऐड करेंगे 864। तो करके देखते हैं, 4 का 4, 6 का 6, 8 आजकल 16 चल रहा है और यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 1 का 1 आ गया, 11664। ये वैल्यू भी हमारी आ चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी क्या बन रही है, सीरीज़ बन रही है, सॉरी सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस हमने बताया था, सीरीज़ नहीं बताया था। सीक्वेंस और सीरीज़ में क्या डिफरेंसेस है ये हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था। तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो सीक्वेंस है निकल के आ गया। सीक्वेंस निकालने के बाद आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ये आपकी वैल्यू होगी A1, ये A2 और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी A3। तो कॉमन डिफरेंस क्या कहता है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, यही कहता है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 10800 माइनस A1 की वैल्यू रखेंगे। देखो भाई 10,800 को माइनस करेंगे 10,000 से, तो आपका 800 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद इसको अपन सॉल्व करेंगे। A3 की वैल्यू है 11664 माइनस A2 की वैल्यू है 10800। इसको जब आप माइनस करते हो तो आपका 864 आएगा। आप ही बताइए ये डिफरेंस आपको कॉमन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखने वाले हैं आंसर। लास्ट लाइन में हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस सीक्वेंस इज नॉट एन AP। और ये हो गया आपका आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रही चीज़ें, बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम आपको फेल होने नहीं देंगे। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज़ हमें बताएंगे और हम अपना नंबर यहाँ पर छोड़ देते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी डाउट्स है इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर देंगे, हम आपको ज़रूर से बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।